सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे चेहरे को ही नहीं हमारे पूरे शरीर को गोरा कर देगा। वो दो जूस कौन से हैं, वो दो चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन्स पाए जाते हैं, उन्हें हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और दोस्तों, यह जो जूस है ना, यह जूस नाम मात्र है, यानी कि अगर हम कीमत की बात करें मात्र 5 रुपए। 5 रुपए में आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ निरोग, यानी कि चर्म रोग कोई भी है वो दूर हो जाएगा, आपका शरीर गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। देखने के बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा, जो जानकारी मिलेगा, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता रहेगा और आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, तभी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो दो चीजें कौन सी हैं। उसके पहले मित्रों, हमें ये जानने की जरूरत है हमारे चेहरे पर दाग धब्बे क्यों आते हैं, हमारे शरीर में दोस्तों चर्म रोग क्यों होता है, बीमारियां क्यों होती है। कितने लोग दोस्तों आप देखते होंगे चेहरा ऐसे काला पड़ जाता है, लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो क्या हमारे साथ ये बीमारी आती है? नहीं आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे खाने में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम सेवन करते हैं तो हमारा चेहरा या हमारा शरीर भद्दा हो जाता है, दाने निकलने लगते हैं, या हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती तब होता है, अन्यथा नहीं होता है। या हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, या हमारे शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, उस कारण पर थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं, इस कारण को आपको हटाना होगा। एक कारण आप हटा देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और जो हम जूस बताने वाले, इस जूस को जब पीना आप शुरू कर देंगे तो जो कारण भी बता रहे, एक कारण भी उस जूस से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं चेहरे पर दाग धब्बे होने के क्या कारण है, स्किन रोग होने के क्या कारण है, चर्म रोग होने के क्या कारण है। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, कब्ज, गैस, एसिडिटी, लीवर का कमजोर होना। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारा शरीर तभी दाग धब्बे होते हैं जब हमारा लीवर सही ढंग से काम नहीं करता है, हमारी किडनी सही ढंग से काम नहीं करती है। ये दो ऐसे अंग है जिन्हें हमें हमेशा सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। दूसरा है प्रोटीन विटामिन की कमी। तीसरा है स्त्रियों में दोस्तों जैसे लिकोरिया, थायराइड, मासिक धर्म की गड़बड़ी, खून की कमी, ऐसी कोई समस्याएं हैं, लिकोरिया का शिकायत है या मासिक कम ज्यादा आ रहा है, खून कम ज्यादा आ रहा है, तो भी दोस्तों चेहरे पे दाग धब्बे होने लगते हैं। अगर इनमें से कोई समस्या है तो इस समस्या का सबसे पहले हमें इलाज करना होगा। अगला है तली भुनी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करा। दोस्तों, तली भुनी चीजों का अगर आप ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे होंगे। अब जब आप ज्यादा तली भुनी चीजें खाएंगे तो आपका लीवर कमजोर होगा, किडनी पे फर्क पड़ेगा। तो लीवर और किडनी आपके महत्वपूर्ण है, इसलिए तली भुनी चीजों का सेवन कम करें। चीनी का सेवन, चीनी हमारे चेहरे का दुश्मन है, मीठा हमारे चेहरे का दुश्मन है। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, अपने शरीर को दाग मुक्त रहना चाहते हैं, अपने शरीर को ऐसे गोरा दिखना चाहते हैं, तो आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, यानी मीठे का आपको त्याग करना होगा। अगला जो कारण है चिंता, डिप्रेशन। चिंता भी हमारे दोस्तों चेहरे पे दाग धब्बे का सबसे बड़ा कारण है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, पुरुषों में ब्रह्मचर्य का नाश, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और कुछ रोग होते हैं जैसे शीघ्र पतन, गुप्त रोग कुछ होते हैं, अगर इसमें से कोई समस्या है तो सबसे पहले उस समस्या का निवारण करिए। अगला चीज है दोस्तों, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, जब हम योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदरूनी
ऑर्गन की एक्सरसाइज होती है, शरीर मूवमेंट करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है। तो दोस्तों आपको कुछ योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और गलत दिनचर्या, लाइफ स्टाइल जो आज अपना रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। तो लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। और दोस्तों पानी पीना होगा, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना होगा। जैसे आपकी शरीर की कार्य क्षमता है, जैसे आप काम करते हैं, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से आपको 2 से 3 लीटर, 2.5 लीटर, 4 लीटर जैसे परिश्रम करते हो उस हिसाब से आपको पानी पीना पड़ेगा। और दोस्तों पर्याप्त नींद लेना पड़ेगा। तो नींद आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए आप जानते हैं, आप समझ गए दोस्तों। इनमें से अगर कोई भी समस्या है, इस समस्या को सबसे पहले, इस कारण को आप हटा दीजिए, आपके शरीर अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों चलिए कुछ उपाय जानते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा आपको कब्ज को दूर करना है, गैस एसिडिटी को दूर करना है। और दोस्तों अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन करिए। जो हरी सब्जियां होती हैं, जो बीन्स होते हैं, ये दोस्तों स्प्राउट जो होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। मौसम के हिसाब से आप कुछ फलों का सेवन करिए, जो मौसम जैसे है उनका सेवन करिए। ड्राई फ्रूट लीजिए, बीन्स लीजिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट वो भी आपके घर का हो, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, जो कुछ है ये आपके घर का होना चाहिए। मिक्स दाल का सेवन करिए। और दोस्तों मल्टीग्रेन आटा का भी प्रयोग करिए। जब आप तरह तरह की दालें, तरह तरह के अनाज लेते हैं, तो दोस्तों अलग अलग टाइप के प्रोटीन, विटामिन उसमें पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर को ग्रो करता है। और दोस्तों डेली आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए आप 2 घंटे का समय निकालिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, प्राणायाम, शीर्षासन, कुछ योगा आप करिए। जब ये योगा आप जाके बाहर फील्ड में करते हैं, तो दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने, तो जब सूरज उगता है उसके किरण में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की वजह से जो बाल झड़ते हैं, वो बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो ये हमारे स्किन को भी दोस्तों ग्लो करता है। तो सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूरज में आपको आधे घंटे रोज बैठना है, सूर्य की धूप फेंकना है, ये काम आपको करना है। दोस्तों तली भुनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, अल्कोहल, धूम्रपान जैसे तंबाकू, सिगरेट जो भी आप लेते हैं, ये बाहर के जितने डिब्बा बंद, पैकेट बंद है, जूस है, इन सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा। इन सारी चीजों को छोड़ना होगा। इसमें कुछ ऐसे स्टार्च पाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो आपके लीवर को बीमार करते हैं, लीवर को कमजोर करते हैं, किडनी को बीमार बनाते हैं। दोस्तों इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। और रोज आपको कम से कम, रोज सुबह उठने के बाद बासी मुंह 1 से 2 गिलास अपनी क्षमता के अनुसार गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब आप सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो मुंह में लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ आपके पेट में जाती है, आपके लीवर को, पेट को, किडनी को डिटॉक्स करती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। और दोस्तों जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही, वो गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको निजात मिलती है। इसलिए रोज सुबह 5 बजे उठने के बाद बासी मुंह 1 से 2 गिलास पानी पीने की आदत डालिए। दोस्तों इससे बहुत फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं वो दो चीजें कौन सी है जो आपको लेना है, जो आपको शरीर को स्वस्थ व गोरा बना देगा। पहली चीज है दोस्तों आपको आंवला। आंवला दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, मल्टीविटामिन, प्रोटीन का खजाना है। इसमें कुछ ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं जो आपकी आंतों को, जो आपकी लीवर को, जो आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो उसमें कचड़े जमा हुए उन कचड़े को निकाल के बाहर कर देते हैं, कब्ज को दूर करता है, गैस को दूर करता है। रोज सुबह आपको 2 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। दोस्तों आंवला कब लेना है, दोस्तों आप जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। तो जुलाई अगस्त में जब नया आंवला आना शुरू हो जाता है, तो उस समय आप शुरू करिए। आपको कब तक मिलता है, जनवरी फरवरी तक मिलता है। मैं डेली दोस्तों खाता हूं। तो 2 आंवला आप रोज ऐसे सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके आइए, 2 आंवला खाली पेट आप ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। अब आंवला खाने के 1 घंटे के बाद, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद 1 सेब आपको लेना है। सेब का वेट कितना होगा, सेब का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम। तो उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 सेब रोज खाना है।
अब ये सेब जो है सर्वगुण संपन्न है। सेब में ऐसे कुछ गुण धर्म पाए जाते हैं जो आपके लीवर को, आपके हृदय के, आपके किडनी के लिए दोस्तों अमृत के समान है। ये तीनों जो प्रमुख अंग है इनकी सेफ रखते हैं, इन्हें बीमारी मुक्त रखते हैं। अगर इसमें कोई कचड़े कुछ जमे हैं तो ये भी साफ सफाई का काम करता है। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कि आंवला पहले खाना है, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद एक सेब खाना है, और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी ना तो पानी, चाय, बिस्किट कुछ नहीं जाए। ये रोज आपको करना है। कितना दिन तक? अब दोस्तों आप जान रहे हैं आंवले का सीजन और सेब का सीजन, दोनों का सीजन जुलाई अगस्त से नया आना शुरू होता है। तो हमें मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ही फल खाना चाहिए। और ताजा फल हमें कब तक मिलता है? जनवरी फरवरी तक। जनवरी तक मिलता है तो जनवरी तक ही 5-6 महीने दोनों खाइए। फिर जो आपका 5-6 महीना बच रहा है, 5-6 महीना आप हमेशा स्वस्थ और निरोग दोस्तों बने रहेंगे। तो हम अगर सीजन वाइज खाते हैं तो हमें ताजा फल भी मिलता है और हमें सस्ता मिलता है, और उसके बाद स्टोर में कर दिया जाता है। तो स्टोर में किया हुआ फल हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तो बिना स्टोर का किया हुआ फल इसके सीजन वाइज हमें खाना चाहिए। ये है पहला उपाय आप करेंगे, इससे आपका चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। चेहरे में कभी भी दोस्तों कोई दाग धब्बे नहीं आएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपके बालों का टूटना, बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। आपको कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, और हमारे शरीर में जो बात, पित्त, कफ आएगा, ये तीनों चीजों को बैलेंस करके रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। इसके अनगिनत फायदे, ये करना है। और दोस्तों अब आपको और क्या करना है, रोज दोपहर में आपको एक बार, रोज दोपहर में दोस्तों आपको एक बार एक सलाद खाना है। सलाद जो मैं बताने वाला हूँ सर्वगुण संपन्न है। इस सलाद को अगर आप रोज खाते हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, उसके साथ साथ हमारे शरीर में कभी भी टॉक्सिटी यानी गंदगी नहीं जमा होने देगा, क्योंकि ये जो चीजें इसमें हम बता रहे हैं चीजें सर्वगुण संपन्न है। तो दोस्तों इस सलाद को आप रोज एक बार खाइए। बस सलाद खाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसे आप फॉलो करना पड़ेगा। क्या नियम है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सलाद आप लोग खाते भी होंगे, लेकिन आप खाने के साथ खाते हैं। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद को हमें खाने के साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? खाना आपका गर्म होता है और सलाद आपका ठंडा होता है। ठंडा और गर्म एक साथ नहीं लेना चाहिए, पहला रीजन है। दूसरा रीजन दोस्तों, हमारे सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती है और खाने में कुछ अलग चीजें होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीजन है। ये हो गया दोस्तों, खाना हमें खाने के स्थान पर सलाद खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर। जब आप सलाद खाइए उस समय खाना मत खाइए। सलाद को हमें दिन में खाना चाहिए, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। सलाद खाने के पहले और बाद में हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, अपने वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद लेना है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेना है, यानी उसका 5%। अब आप समझ गए सलाद खाने के नियम। दोस्तों सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी चलिए वो जान लेते हैं। आपको लेना है दोस्तों गाजर 200 ग्राम या 100 ग्राम, 200 ग्राम जो भी आप लीजिए। जैसे अभी मैं बता रहा हूं तो गाजर लेना है आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, पुदीना की 7 से 8 पत्ती, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें अजवाइन पाउडर भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको सलाद लेना है अपने ओजन के हिसाब से, जितना आपका ओजन है उसी हिसाब से इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीजें इसमें मिल सके वो चीजें लेने का प्रयास करिए, जो चीजें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन लेने का प्रयास करिए। तो हो गया आपका एक प्लेट सलाद। अब इसी सलाद को आपको दिन भर में एक बार खाना है, तो ऐसे आप खा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, इसे मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। आप इसके जूस को रोज सेवन करिए तो भी आपको पूर्ण रूप से सारे फायदे मिलेंगे। तो हो गया आपको रोज दोपहर में सलाद खाना है। अब रात में सोते समय दोस्तों आपको लेना है क्या है?
जैसे हमने पहले बताया था, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, जब ये बढ़ता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार होता है। तो हमने बताया था सबसे प्रमुख कारण क्या है, कब्ज। अगर आपको कब्ज है तो दोस्तों कभी भी आपको चेहरा साफ नहीं होगा, चेहरे पे मुहासे निकलेंगे, दाने निकलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में जो दाने वगैरह निकलते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है, कब्ज के कारण होती है, लीवर कमजोर के कारण होता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिएगा। अगर दूध देसी गाय का मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो भैंस का भी आप ले सकते हैं। आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसी में डालना है दोस्तों दालचीनी का पाउडर। कितना डालना है, 1 चम्मच का चौथाई भाग। आप उसमें चम्मच कितनी बड़ी, 5 ग्राम वाली चम्मच लेना है, उसका चौथाई भाग यानी 1 ग्राम से 1.5 ग्राम आप उसी दूध में डालेंगे। और उसी दूध में डालना है आपको मुनक्का। मुनक्का दोस्तों होता है जो उसमें बिया होता है, मुनक्का बड़ा बड़ा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो 8 से 10 मुनक्का उसी दूध में डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब इसी दूध को रात में सोते समय ये मुनक्का निकाल के आपको खा लेना है और ऊपर से इस दूध को पी लेना है। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। कितने दिन तक करना है, 3 महीने लगातार लीजिए। 3 महीने जब आप इसे लेते हैं तो दोस्तों आपके चेहरे पे जो भी छाइयां, सारी छाइयां खत्म हो जाएंगी। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी की शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएगा। 3 महीना लेने के बाद अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्या हम इसे कंटिन्यू ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। लेकिन 3 महीना लेने के बाद आप इसे 15-20 दिन, 1 महीने स्किप कर देना, बंद कर देना, फिर ले लेना। मतलब लगातार नहीं लेना, लगातार 3 महीने, फिर 1-2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीने, फिर 1-2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीने। इस ढंग से आपको लेना है। अब इसमें जो दालचीनी का पाउडर डालेंगे दोस्तों, दालचीनी का पाउडर मार्केट से मत खरीदिएगा। दालचीनी साबुत लाइएगा, पाइप वाली, घर पे पाउडर बनाकर इसी पाउडर को आपको डालना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने चेहरे को निरोगी बना सकते हैं।